हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जमील खान और हमारे चैनल जमील ऑटो वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, रॉयल इनफील्ड ये BS6 खड़ी है, 350 गाड़ी है। और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाता है तो कई मैकेनिक को डोंगल कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। वो जब डोंगल इसमें लगा देते हैं और मोबाइल से जब कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट नहीं होता है। तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं, इसमें कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहिए और वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, ये रॉयल इनफील्ड का डोंगल है, ठीक है। ये सभी मैकेनिक्स को मिल चुका होगा, जो भी ट्रेनिंग कर चुका है उसको ये मिला होगा। तो इसको निकालते हैं बाहर। ये देखिए, ये डोंगल है और इसको कनेक्ट करेंगे हम इसमें। इसको DLC कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। डाटा लिंक कनेक्टर इसका पूरा नाम होता है। तो चाबी ऑफ करके इसको सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया है, अब इसको इसी में रख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इसको कनेक्ट करने के बाद फिर चाबी ऑन करेंगे। देखिए, गाड़ी का चाबी हमने ऑन कर दिया, डोंगल हमने उसमें कनेक्ट कर दिया। अभी मोबाइल से हमने कनेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखा देते हैं कि ये लाइट स्टार्ट करने के बाद MIA लैम्प जल रहा है, जबकि इसको बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, उसके बाद भी ये भी जल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो इसका इंजन का काम हुआ है, हेड ब्लॉक खुला था तो सेंसर में इसमें एरर आ गया है, इस वजह से ये लाइट जल रही है, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट आएगा तो ये लाइट जल जाएगी। तो इसी को समझने के लिए हमें डोंगल कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल अभी तो इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें ये लाइट को ऑफ़ करना है, मतलब जो इसके अंदर फॉल्ट कोड रजिस्टर हो गया उसको सिर्फ क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले आपको बताते हैं मोबाइल से कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद इसकी फॉल्ट जो ये लाइट जल रही है इसको कैसे बंद करेंगे। तो चलिए मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, उसके बाद आपको मोबाइल में दिखाते हैं। डोंगल को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये रॉयल इनफील्ड का मैकेनिक ऐप ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए, मैकेनिक ऐप है। इसको आपको अगर मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, अगर इंस्टॉल है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद इसमें एक कोड पड़ेगा। कोड आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो। ये गलत है कोड। हाँ, तो कोड हमने डाल दिया है, कोई भी कोड आप बना सकते हो इसमें। तो अब ऐप खुल गया है, देखिए। तो इसमें पहले लिखा है ट्यूटोरियल। अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कोई, तो आपको वीडियो देखना, तो यहाँ वीडियो मिल जाएंगे आपको। आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अगर आपको गाड़ी में डोंगल कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से डायग्नोसिस पे क्लिक करके यहाँ पे आपका ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए, ठीक है। टर्न ऑन कर दिया, अभी थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ टर्न ऑन हो गया है। अब यहाँ से रिफ़्रेश करिए इसको। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए, हमारे जो डोंगल का नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो हमने अभी डोंगल कनेक्ट किया है गाड़ी के अंदर, उसका ये नंबर है, ठीक है। तो ये इसको हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये गाड़ी से कनेक्ट होने लगेगी। देखिए, कनेक्टेड लिख करके आ रहा है। अभी थोड़ी देर में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा जो डोंगल है वो उसका नंबर लिख करके आ गया और यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड। इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डायग्नोस पे क्लिक करेंगे तो हमें जो फॉल्ट होगा गाड़ी के अंदर वो बता देगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब गाड़ी से देखिए कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आपको कौन सी गाड़ी का फॉल्ट देखना है। उसमें इतनी सारी बाइकें आ रही हैं, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि जिसमें भी आप सेलेक्ट कर लोगे, जो भी बाइक हो। मान लो आपकी क्लासिक है तो क्लासिक पे, मीटियोर है तो मीटियोर, जो भी गाड़ी है उस पर क्लिक करेंगे तो उस गाड़ी से ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमारी गाड़ी क्लासिक है तो इसमें हम ऑल न्यू क्लासिक लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये GT कॉन्टिनेंटल का इसमें लगा हुआ है ECU। पहले हमें EMS पे क्लिक करना है। EMS मतलब इंजन का जो मैनेजमेंट है वो कनेक्ट करेगा ये। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टिनेंटल पर, क्योंकि कॉन्टिनेंटल का ECU इस गाड़ी में फिट है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब कनेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे आपको फॉल्ट, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है यहाँ पे
डोल, DOL लिखा है, उसके बाद DTC, उसके बाद अदर टेस्टेड। अदर टेस्ट में अगर आप जाओगे तो हेड लैम्प है, उसके बाद स्पीडोमीटर है, उसके बाद फ्यूल पंप है और टेम्परेचर गेज है। ये इस सब की जानकारी आप इसी पे ले सकते हो। गाड़ी को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हमें हेडलाइट चेक करना है कि इस गाड़ी की हेडलाइट जो है वो सही है या नहीं सही है, तो इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, हेडलैम्प पे, उसके बाद टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए लाइट वहाँ पे ब्लिंक कर रही गाड़ी की, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि लाइट जो है इस गाड़ी की सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ओके करके यहाँ पे कर दिया, तो ये हमें पता चल गया कि लाइट गाड़ी की सही है। इसी प्रकार से आप कुछ भी चेक करना चाहो, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, जो भी चीज़ चेक करोगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये अदर टेस्ट पे हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे DTC पे क्लियर जो है वो DTC पे करेंगे, तो यहाँ पे हमें फॉल्ट दिखाएगा। ये देखिए करंट फॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हिस्ट्री लिखा है, तो जो अभी का फॉल्ट होगा यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये फॉल्ट दिखा देगा। अगर कोई पहले का कोड होगा तो वो भी दिखा देगा। देखिए हिस्ट्री में इतने सारे कोड हैं, सिलेंडर, इंजेक्टर, सर्किट, लो, अपर, ठीक है। तो इसका मतलब सिलेंडर हेड खोला गया है या तो फिर उसके सेंसर वगैरह के तार निकाले गए हैं। उसके बाद बैंक एंगल सेंसर गड़बड़ी दिखा रहा है। उसके बाद ईंधन प्रणाली अधिक चल रही है, टोटल पोजीशन सेंसर, सर्किट एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें, बैटरी वोल्टेज भी इसमें दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की प्रॉब्लम है, मतलब पहले थी अब नहीं है। अब हम सर्च करेंगे तो हमें बताएगा अभी की प्रॉब्लम है। तो ये पहली की प्रॉब्लम है, इसको हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लियर लिखेंगे तो डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये कन्फर्मेशन एक बार पूछेगा, कंफर्म कर दें दोबारा, तो ये उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सारे कोड हिस्ट्री के हट चुके हैं। अब हमें करंट फॉल्ट को देखना है। करंट फॉल्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अगर कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा अभी, ठीक है। तो ये सर्च कर रहा है, अभी थोड़ी देर में बता देगा। जो भी फॉल्ट होगा वो अभी सामने आ जाएगा इसमें। और जब भी इसको स्कैन करें तो गाड़ी स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने पे सारे सेंसर काम करते हैं। गाड़ी जब ऑफ रहती है तो कुछ सेंसर ऑफ रहते हैं, कुछ सेंसर नहीं काम करते हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं आप। तो अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी का कुछ इशू है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, नहीं तो ये तुरंत हो जाता है, 10-15 सेकेंड में ही क्लियर हो जाता है। मतलब फॉल्ट बता देता है क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसको बैक कर देते हैं। आपको कोई फॉल्ट अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। और अगर हिस्ट्री वाला कोई फॉल्ट होगा तो ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, और यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो DOL लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए सारे सेंसर, सारे एक्चुएटर की इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए आपका जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है वो ऑन है, इसका मतलब फ्यूल पंप काम कर रहा है, तो वो ऑन लिखा है। जब गाड़ी ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ यहाँ पे ऑफ लिख जाएगा। उसके बाद इंजेक्टर मोड है, ये भी काम कर रहा है। उसके बाद इग्निशन मोड, उसके बाद इंजन स्पीड 1102 RPM पे इस समय इंजन चल रहा है, ठीक है। जैसे ही हम एक्सीलेटर बढ़ाएंगे वैसे ही घटे बढ़ेगा। थोड़ा एक्सीलेटर लो, आराम से लो, धीरे धीरे। ये देखिए जैसे ही हम स्पीड बढ़ा रहे हैं वैसे ही गाड़ी, इसका RPM जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। छोड़ दो। तो इससे RPM पता चलता है कितनी राउंड पे 1 मिनट में कितने बार इंजन घूम रहा है, उसको कहते हैं RPM, मतलब रोटेट पर मिनट इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आपको टोटल आइडल स्पीड इस पर लिखा हुआ है, ये आपकी एक उसकी टोटल की पोजीशन बताता है कि आपने कितना एक्सीलेटर खींच रखा है, वो बताता है, ठीक है। 1105 RPM है। उसके बाद ISC एक्टिवेशन, ये भी ऑन है। बैटरी वोल्टेज इनपुट के आसपास दिखा रहा है, मतलब बैटरी वोल्टेज थोड़ा कम है। और उसके बाद MIL स्टेटस ऑफ है। MIL लैम्प मतलब माल फंक्शनल लाइट होता है। तो ये देखिए जो लाइट उस समय जल रही थी, ये लाइट सही हो गई है, तो अब ये लाइट बंद होगी तो इसलिए ऑफ दिखा रहा है। जब लाइट जल रही होगी तो ये ऑन दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो भी फॉल्ट है वो आप देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं किसी भी
आपको टेक्नीशियन से बात करा दी जाएगी। डायरेक्ट आप रॉयल एनफील्ड में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी फ़ॉल्ट को सही कर सकते हैं। जो भी फॉल्ट होगी गाड़ी में वो सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं दिख रहा है गाड़ी के अंदर। जब फॉल्ट होगा तो ये रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे सारे फॉल्ट आपको दिख जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप गाड़ी को फॉल्ट चेक करिए। उसके बाद यहाँ से क्लियर कर दिए, आपकी गाड़ी की जो फॉल्ट्स हो गए जो मेमोरी में सेव हो जाएंगे हुए होंगे पहले से, वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये करंट है और ये हिस्ट्री वाला है। और अगर आप किसी गाड़ी का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको डायग्नोसिस के बारे में बताएगा और यहाँ पे ऐप यूसेज, ऐप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताएगा, ठीक है। ये देखिए सारे वीडियो यहाँ पे आ गए। अब आपको सेंटर ट्यूब रिमूव करना है, मतलब साकर रिपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप साकर रिपेयर करना कैसे कर सकते हैं, हेडलाइट चेक करना कैसे कर सकते हैं, पहिया कैसे बांध सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो देख करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो इस गाड़ी में डोंगल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट आ गए हैं उसको कैसे आप सही कर सकते हैं, करंट फॉल्ट कैसे क्लियर होगा और हिस्ट्री फॉल्ट कैसे क्लियर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप उस ऐप में भी वीडियो देख सकते हैं। ऐप कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी इसमें बताया गया है, लेकिन मैंने आपको वीडियो बता दिया, आप इसमें भी देख सकते हो। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम लगी तो आप बात कर सकते हो मुझसे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो पहले लाइट जल रही थी वो अब सही हुई कि नहीं सही हुई। तो चलिए मैंने चाबी ऑन कर दी यहाँ पे और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को किक से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी थी तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो अभी मैं सिर्फ किक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने अब गाड़ी स्टार्ट कर दी है और ये लाइट ऑफ हो गई। पहले क्या थी, लाइट ऑन थी। तो लाइट ऑन थी इस वजह से क्योंकि हमने इसका हेड सिलेंडर चेंज किया है, तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर को बाहर निकाला था, फ्यूल पंप वगैरह, तो उसकी वजह से ये कोड रजिस्टर हो गए थे, या फिर पहले से ही रजिस्टर होंगे, पहले खोला गया होगा कभी, तो उसका जो है ये रजिस्टर हो गया था कोड, इस वजह से लाइट जल रही थी। तो हमने डोंगल कनेक्ट करके उस फॉल्ट को इरेज कर दिया है, क्लियर कर दिया। तो आप किसी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं है, तो इसलिए लाइट नहीं जल रही है। तो इसी प्रकार से आप डोंगल को कनेक्ट करके बाइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ज्वाइन बटन पे क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और बस में आपको नंबर भी मिल जाएगा और कभी भी आप कॉल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।